अब हम 4.1 के प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। इसमें आलेखी विधि से हल पूछ रहा है वो, इसमें आपको मूलों की प्रकृति दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, हम पहली समीकरण ले लेते हैं, तो दूसरी समीकरण को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब करना क्या है, आपको इन दोनों को डायरेक्टली आप उधर ले जाएं, तो माइनस के 5 थे प्लस के बन गए, और 4 काय के बन गए आपके माइनस के। 5y-4/2 दो भाग में रहते हैं तो आपको पता है ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्स वाई, सबसे पहले y का मान 0 रखने पर, तो देखिए 5y की जगह मैंने 0 रखा, तो 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो ये आपका -2। तो देखिए 0 पर क्या है आपके पास -2। अब 0 में ये वाली वैल्यू ऐड कर दीजिए और फिर ये वाली वैल्यू ऐड कीजिए, तो नेक्स्ट y के मान प्राप्त हो जाएंगे आपको। अब 2 रख रहे हैं, तो 2 - 4/2, तो देखिए 5 दूना 10 -4/2 6/2 काटा, आपके पास कितना प्राप्त हुआ 3। फिर देखिए y बराबर 4 रखने पर x बराबर 4, 4 पंजो 20, 16/2, तो यहाँ से आपको मान प्राप्त होता है 8। इस तरीके से आपकी पहली टेबल बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन देखिए, इन दोनों को उधर भेजिए, 2x बराबर y माइनस का 8 प्लस का, माइनस देखिए 2 भाग में आ गया। फिर आप टेबल बनाएं, x y का पहला मान y का प्राप्त करें, y बराबर 0 रखने पर, तो देखिए 0 से हो जाएगा। देखिए 8/2 4 प्राप्त हुआ, तो 0 रखने पर 4, फिर 0 में 2 जोड़ो 2, 2 में 2 जोड़ो आपके 4। तो देखिए सेकंड y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर -2 प्लस 8/2 6/2, आपके पास प्राप्त हुआ 3। y बराबर 4 रखने पर x बराबर -4 प्लस 8/2 4/2, आपको प्राप्त हो जाएगा 2। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अब देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो देखिए पहला है -2 पे 0, तो -2 पे 0 आपको यहाँ मिलेगा। दूसरा आपका 3 पे 2, तो 3 पे 2 यहाँ मिलेगा आपको। और तीसरा 8 पे 4, तो 8 पे 4 आपको यहाँ मिलेगा। सेकंड देखिए 4 पे 0, तो 4 पे 0 आपको यहाँ मिलेगा। दूसरा आपका 3 पे 2, तो 3 पे 2 आपको यहाँ मिलेगा। सेम इसी जगह दूसरा पॉइंट बनेगा सेकंड लाइन का। और 2 पे 4, तो 2 पे 4 आपको यहाँ मिलेगा। इस तरीके से हम दोनों लाइनों को मिला लेते हैं, तो देखिए इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो जब हम यहाँ से इस पे लंब डालेंगे, तो ये देखिए 3 पे आएगा, x बराबर 3, और यहाँ से इसको देखेंगे लंब डाल के, तो y बराबर आपके पास प्राप्त होगा 2। तो इसके हल होंगे 3 2। पैमाना वही एक एक का मान के यहाँ पर आप लिखेंगे। अब वो ये भी पूछ रहा है कि y अक्ष पे काटे गए अक्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये y अक्ष पर बिंदु, तो कौन कौन सा बिंदु मिलेगा आपको? सबसे पहले देखिए 0 पे 8। सेकंड देखिए यहाँ पर आपको 1 से 2 छोटी छोटी लाइन नीचे मिलेगा, तो आपका दूसरा बिंदु रहेगा 0.8। 1 से कम है तो आपका 0.8। तो इस तरीके से y अक्ष पे 2 बिंदु मिल जाएंगे आपको। पैमाना आपका वही पुराना रहेगा, x डैश पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, y डैश पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो आप इस पे ध्यान दें और प्रैक्टिस करें।